था। इतना कहते ही शैतान उसको खत्म कर देता है, जिससे टीम के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन खेल अभी भी जारी था। अब इंसानों के पास 2, 3 और 5 सितारा तलवारें थी और शैतान के पास एक 4, 5 सितारा तलवारें थी। अगर शैतान 5 सितारा तलवार निकालेगा तो इंसान को भी 5 सितारा तलवार ही निकालनी पड़ेगी, जिस कारण जीतने की बारी शैतान के पक्ष में आ जाती है। पर लीडर हार नहीं मानता। वो उम्मीद रखने वाले दोस्तों को याद करता है और उनकी उम्मीद से वो शैतान को हराने की सोच लेता है। शैतान देखना चाहता था कि आखिर कैसे उम्मीद हार को जीत में बदल सकती है। फिर दरवाजा बंद होते ही खेल का तीसरा दौर शुरू हो जाता है। लीडर शांत होकर लड़की को एक महत्वपूर्ण तलवार सौंपता है। अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ चुका था। शैतान अपने 5 सितारा तलवार के योद्धा को भेजता है, लेकिन लड़की के पास एक सितारा की तलवार थी, जिसे देख शैतान दंग रह गया था। लीडर बिना कुछ कहे पिछली दौर की एक सितारा तलवार को उठाता है, जो वास्तव में 2 सितारा तलवार थी। दरअसल लीडर खेल के नियमों की कमियों के बारे में जान गया था, जिसका फायदा उठाकर उसने दोस्त की 2 सितारा तलवार से एक सितारा हटा दिया था और हारने पर दोस्त ने वापस सितारा तलवार में जोड़ दिया था। इस तरह लीडर की चतुराई से उसने शैतान की आंखों में धूल झोंक दी थी। पर इस योजना में दोस्त को अब अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ गई थी। अब इस खेल का विजेता इंसान है, क्योंकि एक सितारा तलवार 5 सितारा तलवार को हरा देती है। लेकिन शैतान बहुत ही कमीना था। वो अपनी राक्षसी शक्तियों से समय को वापस पीछे ले जाता है, जिसमें वो बाजी पलट सकता था। लेकिन समय की रोशनी में तभी लीडर आंखें बंद करता है, जिसमें उसे पिता नजर आने लगते हैं। दोनों शैतान के खेल पर चर्चा करते हैं। पिता का मानना था कि खेल के नियम और राक्षसी शक्तियां मानव अनुभूति का प्रतिबिंब है। लीडर की 1 मिनट की राक्षसी क्षमता उसकी अपनी अनुभूति पर निर्भर करती है। यह समझने के बाद लीडर आंखें खोलता है और समय रेखा की किरणों को पकड़कर अपनी राक्षसी शक्तियां सक्रिय कर देता है, जिस कारण दोनों की शक्तियां टकराने से समय का जादू टूट जाता है। और जब अंत में फैसला सुनाने की बारी आई तो जज के रूप में उल्लू मानव के जीत की घोषणा कर देता है, जिसका विरोध करने पर शैतान जलकर राख हो गया था।